No. Students, today we are starting application of integral. हमने अब पिछले लेक्चर्स में इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था, डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रल के बारे में. अब हम उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल. और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ कर करके क्या क्या चीज़ें हम उसके सोल्व कर सकते हैं. तो इंटीग्रल की जो एप्लीकेशंस है उसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन आपकी एरिया अंडर कर्व. 12th के सिलेबस में क्या है, एरिया अंडर ए कर्व एंड ए लाइन और एरिया बिटवीन टू कर्व्स. मतलब एक कर्व और एक लाइन के बीच में एरिया या दो कर्व्स के बीच में एरिया निकालना. तो इसके लिए हम कर्व किसके होंगे हमारी, विकल्प लाइन की हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है जिसकी इक्वेशन क्या आती है y = mx + c. आप सभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को ट्रेस कर सकते हो. और कोई लाइन की इक्वेशन दो पॉइंट से पास करने वाली फॉर्म y = y1 y - y1 y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 x - x. इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ना कि जो भी लाइन आपकी, ठीक. और उसके बाद हमारे पास किसकी बात करें हम, सर्किल की. तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x - a का होल स्क्वायर प्लस में y - b का होल स्क्वायर = r. दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्किल वो सेंटर एट ए बी पॉइंट पे इसका सेंटर है. रेडियस कितनी है इसकी, r रेडियस. देखो क्योंकि हम इन चीज़ों को क्यों बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, हाउ कैन यू नो दैट दिस इक्वेशन इज सर्किल और दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज पैराबोला, दिस इज इलिप्स. आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है या सर्किल की है या लाइन की इक्वेशन है या इलिप्स की इक्वेशन है या पैराबोला की इक्वेशन. तो हम सबसे पहले आपका 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है मैं उनको रिमाइंड करा रहा हूँ कि भाई सर्किल की इक्वेशन हमने 11th में पढ़ा था. सर्किल के बारे में, अबाउट द सर्किल, अबाउट द स्ट्रेट लाइन एंड अबाउट द पैराबोला एंड इलिप्स. तो सर्किल क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x - a का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर = r स्क्वायर. r बी द रेडियस एंड सेंटर पॉइंट एट ए बी पॉइंट इसका क्या है, सेंटर. सर्किल का आपका काम हो गया, ठीक है. अगर सर्किल ओरिजिन से पास करता है तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. r x square is y square = r square. That means the circle passing through the with center 0 with radius r. अब पैराबोला की बात करते हैं. पैराबोला की 4 टाइप्स होती है हमारे पास. y square = 4ax 4 है भैया, और y square = -4ax, x square = 4ay, x square = -4ay. क्लियर. मैं इनके ग्राफ और बता देता हूँ. इसका ग्राफ तो आपको सर्किल का तो पता ही है. किसी एक सेंटर ए बी सेंटर पॉइंट पे, ए बी सेंटर पॉइंट है इसका, ये आर रेडियस का कोई सर्किल. स्ट्रेट लाइन आपको पता ही है, ओरिजिन से पास करने वाली y = x. क्लियर. ये y = -x. क्लियर. पैराबोला की देखो, एक ही लाइन पे बना देता हूँ मैं. जब y का स्क्वायर है तो x में सिमेट्रिक होगी, अपोजिट सिमेट्रिसिटी होती है. देखो x में x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो दोनों में सिमेट्रिक होता है, ये पूरा होता है. इसमें देखो y का स्क्वायर है तो x में सिमेट्रिक, ऐसे x 0 पे y 0 ओरिजिन से पास करता है. इसका नेगेटिव है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड में. अब x का स्क्वायर है y में सिमेट्रिक हो जाएगा, अपवार्ड बन जाएगा, नीचे वाला माइनस वाला डाउनवर्ड. ये पैराबोला है बेसिकली. अगर इनके सेंटर को, इसके जो पासिंग पॉइंट को चेंज कर देता है और इनको टच नहीं करता, आपका x 0 पे y 0 नहीं है या y 0 पे x 0 नहीं है, तो वहाँ इसको सेंटर को चेंज कर देंगे. और लास्ट बचती है आपकी इलिप्स की इक्वेशन. तो इलिप्स में
ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन, ए क्या होना चाहिए आपका बी से बड़ा होना चाहिए, तब आपका इलिप्स क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टली बनेगा, इलिप्टिक। ए ये होगा, बी होगा। इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? अगर आपका बी बड़ा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है कि ए लेस देन बी, तब आपका कैसे बनेगा एलिप्स? तो एलिप्स आपका बन जाएगा इस टाइप से। तो बी बड़ा है आपका, ए छोटा है। क्लियर? ये वर्टिकल एलिप्स। अब आपका मेजर एक्सिस ये है, माइनर एक्सिस ये है। एलिप्स के बारे में ज़्यादा हमने नहीं पढ़ना, 11th में हमने पढ़ा था भाई इसके डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, फोकस क्या होता है, उनके बारे में हमें कुछ नहीं करना। हमने इसका स्केच बनाना है, एरिया अंडर दिस कराव निकालना है, भाई इस कराव के नीचे एरिया कितना है, इसके अंदर कितना है। हम यहाँ पर ना तो इनके डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, ना इनके फोकस के बारे में, या इनका फोकस पॉइंट के बारे में, या मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, किसी के बारे में बात नहीं करें। सिंपली इनका स्केच बनाने की बात करें। ठीक है, तो आइए हम अब करते हैं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर एक कर्व, एक कर्व के अंडर एरिया। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एरिया अंडर बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, या एरिया अंडर ए कर्व एंड ए लाइन कर सकते हो आप, एंड ए लाइन। तो कैसे, जैसे ये मैं मान लो जैसे एक कर्व है, कोई भी कर्व हो सकती है, एक्स इक्वल टू ए लाइन, ये एक्स इक्वल टू बी लाइन, एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है बिटवीन दो लाइन्स, इन दो लाइन्स के बीच के। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो यहाँ पर लिमिट किसकी है, एक्स की है। एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ए से बी, वाई डी एक्स का। वाई का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, फंक्शन होता है, दैट मीन्स ए से बी एफ एक्स डी। वाई क्या होगा, ये कर्व होगी जो, तो एरिया अंडर दिस कर्व लिमिट ए टू बी क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन करें इस कर्व का, कहाँ से लिमिट ले, डेफिनेट इंटीग्रल की एक्स की वैल्यू ए से बी लिमिट ले, और इस कर्व के अंदर एरिया। तो ये एरिया बिटवीन दिस लाइन एंड दिस कर्व, तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, इस कर्व के अंडर एरिया हो जाएगा, जो कर्व क्या है, एक्स की, एक्स इक्वल टू ए से बी पर वेरी करती है। तो ऐसे करना है। अगर हम लिमिट यहाँ पर y की लेते हैं ऐसे, y ए से b, तो यहाँ पर x dy करें। यहाँ पर लिमिट x के लिए तो x वेरी कर रहा है तो dx आएगा, तो y आएगा फंक्शन ऑफ x, मतलब y की वैल्यू निकालो फंक्शन ऑफ x में। जब y की लिमिट ले रहे हैं तो x की वैल्यू निकालो, x क्या होगा, फंक्शन ऑफ। दैट मीन्स अगर कर्व ऐसे हो जाए आपकी, मैं इधर से बढ़ा देता हूँ, ये लगा लो जैसे, ये है y की वैल्यू है a से, y की ले रहे हो, ये कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ y। क्लियर है? तो ये आपका एरिया अंडर वन कर्व की बात करें, बिटवीन टू कर्व नहीं, बिटवीन कर्व करें, ए से बी वाई डी एक्स, या ए से बी एक्स डी वाई। जब y की लिमिट है तो एक्स डी वाई लेंगे, और एक्स की लिमिट है तो वाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम वेरी कर रहे हैं x को, तो जिसका वेरिएशन हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उसका हम उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर वेरिएशन y का हो रहा है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को y की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि x का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं y के रिस्पेक्ट में, तो x का क्या निकलेगा, x इज अ फंक्शन ऑफ y।
तो ये एरिया अंडर बिट एक कर्व की बात कर रहे हैं। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, किस रीजन का बाउंडेड बाय द कर्व, किसके तरफ बाउंडेड है? बाउंडेड का मतलब ये रीजन आपका ओपन रीजन नहीं है, बाउंडेड है मतलब क्लोज है, किसके थ्रू? बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, कर्व क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमारे पास हमने इसका ग्राफ स्केच बनाया, जो जो गिवन है उसको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से हर बार। तो गिवन में आप लिखिए क्या है, एक तो कर्व दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, एक लाइन दे रही है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, और x एक्सिस किसके द्वारा बाउंडेड है कर्व? ये लाइन, ये कर्व लाइन, दिस एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और किसी क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले इसका रफ स्केच बनाएंगे, स्केच बनाना है। इसके नंबर होते हैं आपके 2 नंबर स्केच के आपको हर बार मिलते हैं। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। सबसे पहले कर्व टेस्ट करने के लिए देखो इस कर्व में x को 0 पुट करोगे तो y भी 0 आ रहा है, मतलब कर्व आपकी क्या है? ओरिजिन को पास करती है। तो लिखेंगे कर्व इज पासिंग द ओरिजिन, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर? ओरिजिन से पास करते हैं। y का स्क्वायर है तो किस में सिमेट्रिक होगी? x में। वी नो इफ y स्क्वायर इज प्रेजेंट देन the curve is symmetric in opposite quadrant। अपोजिट क्वाड्रेंट में फिर सिमेट्रिक होती है, मतलब x सिमेट्रिक है x एक्सिस, ओरिजिन से पास करती हुई x एक्सिस के सिमेट्रिक। ये कर्व बन गई आपकी। चलिए पैराबोला हो गया आपका। सिंपल सा बनाना है, थोड़ा सा जो आपको अच्छा बन जाए, गोल सा ऐसे। और x इज इक्वल टू 1, ये तो कांस्टेंट पॉइंट मान लो x इज इक्वल टू 1, ये है एक लाइन है x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 4 मान लो ये लाइन है x इज इक्वल टू। एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है आपका? देखो सारी बातें से इनक्लोज करना आपने। ये कर्व ले लिया हमने, ये दोनों ले लिए। एंड द x एक्सिस किसके द्वारा है बाउंडेड? x एक्सिस। तो x एक्सिस ये होता है पूरा एक्सिस। एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रीजन कौन सा हो आपका? इस लाइन के द्वारा बाउंडेड, एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड और फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो अगर वो इन दोनों लाइन की बात करता तो रीजन पूरा हो सकता था, लेकिन उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है। तो रीजन क्या बनेगा आपका? ओनली ये रीजन है जो आपका बाउंडेड रीजन है। समझे नहीं भाई? इस कर्व के द्वारा बाउंडेड, इन दोनों लाइन के द्वारा बाउंडेड, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड। द एक्स एक्सिस इन द, ये एक्स एक्सिस और वही फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? तो ये आपका रीजन है। अब आपने इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, निकाल लेना है। तो देखो कर्व क्या है, पहले ये लिखो कर्व क्या आपकी y स्क्वायर इक्वल टू x। लिमिट किसकी दे रखी है? x की। तो क्या लिखोगे? लिमिट x 1 to 4 y dx। y की वैल्यू निकालो यहाँ से, लिमिट x 1 to 4, y की वैल्यू क्या है? रूट x। इंटीग्रेशन यहाँ पर बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जो करना है इसका स्केच बनाने में प्रॉब्लम आएगी या इसकी लिमिट देने में। बाकी इंटीग्रेशन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 1/2 में 1 बढ़ाए जाएंगे तो 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट क्या है? 1 से 4। क्लियर? तो ये तो 2/3 तो बाहर आ गया। आप 4 रखो लिमिट,
4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हम बहुत बार कर चुके हैं, ये तो पिछले इंटीग्रल में अपर लिमिट रखी हमने, माइनस में लोअर, ये आ गया 2/3। इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो और उसकी पावर 3/2, और 1 की पावर कुछ भी रहे तो 1 ही रहता है। तो ये 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो 2 की पावर कितना बच गया 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो क्या आ गया आपका 2/3 इंटू में 8 माइनस 1, दैट मीन्स 7 इंटू 2/3 14/3। ये स्क्वायर यूनिट आपका आंसर, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में मिलेगा, स्क्वायर यूनिट आपका। तो आपका रीजन क्या है, हम पहले क्वेश्चन से ही आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने दोनों पहले कराओ देखी, ये दे रखा था ये लाइन और एक्स एक्सिस स्केच करा, लिमिट एक्स 1 से 4 है, वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू निकालो यहाँ से, किस कराओ के नीचे, इस कराओ के नीचे, तो वहाँ से वाई की वैल्यू निकालो अपने इंटीग्रल। तो सिंपल सा तरीका है आपका, ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, कराओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वाई इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 4, लिमिट क्या है y 2 से 4, एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो गिवन क्या है आपके पास, पहले तो कराओ दे रहा है कि आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, क्लियर। और y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो स्केच बनाइए आप, पैराबोला दिख रहा है आपको, y स्क्वायर है, मतलब पैराबोला पहचानने के लिए क्या तरीका है, एक वेरिएबल का तो स्क्वायर मिलेगा, दूसरा वेरिएबल लीनियर फॉर्म में मिलेगा, तो ही पैराबोलिक इक्वेशंस होती है। x का स्क्वायर है तो y लीनियर में एक पावर में, या y का स्क्वायर है तो x लीनियर में। ये आपको पहचानने का तरीका कि पैराबोला है या इलिप्स है या सर्किल, क्लियर। अब देखो ये क्लियर हो गया, x का स्क्वायर है, x 0 पे y 0 है, y को 0 पे तो वहाँ पर x भी क्या आ रहा है 0 है, तो y 0 पे x भी 0, मतलब ओरिजिन से पास करता हुआ पैराबोला। x का स्क्वायर है तो y में क्या होगा सिमेट्रिक होता है। इन दिस इक्वेशन प्रेजेंट द x square of x is positive, then variable is then equation is symmetric to opposite axis। देखो क्या होता है हमारे पास, अगर किसी वेरिएबल का स्क्वायर प्रेजेंट है उस इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन उसके अपोजिट वेरिएबल के क्वाड्रेंट के थ्रू सिमेट्रिक होती है। x का स्क्वायर है तो वो y एक्सिस के सिमेट्रिक है, ओके। तो क्या करो बन जाएगी आपकी ओरिजिन से पास करती हुई, और ये पैराबोला इक्वेशन, और ये लाइन क्या है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 मान लो, ये y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, क्लियर। और क्या कह रहा था, रीजन बाउंडेड बाय द दिस पैराबोला एंड x इक्वल टू 2 और x y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस ये होता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इस लाइन के द्वारा बाउंडेड हो, इस लाइन के द्वारा बाउंडेड हो, और y एक्सिस के द्वारा बाउंडेड, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये रीजन होगा आपका, समझे या नहीं समझे। अब इसके लिए क्या करते हैं, y की लिमिट है 2 से 4, x dy, x निकालो इस तरह से, x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू है 4y, x इक्वल टू 2 रूट y, तो क्या हो जाएगा y की लिमिट 2 से 4 2 रूट y dy, x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2y की पावर रूट है तो कितनी हो जाएगी 3/2, और उसकी लिमिट 2 से 4, 2 बाहर और अपॉन में भी 3/2 होगा, क्लियर। पावर बढ़ेगी, बड़ी हुई से डिवाइड करें, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2/3, 4 रख दिया, उसकी पावर 3/2 माइनस में
2^3 सोल्व करने जितना होता है 4/3, ये 2^2 लिख दें इसको, और इसकी पावर 3/2 माइनस 2^3/2 क्या जाएगी, 2 से ये 2 कर जाएगा, 4/3 ये 8 माइनस 2^3/2, ये आपका स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये मैंने एक क्वेश्चन तो आपका एक्स की लिमिट में करा दिया और वाई की लिमिट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वाई की लिमिट 2 से 4 और इक्वेशन क्या है आपके, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, ये हो जाएगा वाई की लिमिट है एक्स dy, एक्स की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, जिस कराव से बात कर रहे हैं एरिया अंडर दैट कराव का, आपने x की वैल्यू वहीं सी कराव से निकालनी है, अगर y dx होता तो y की वैल्यू उसी कराव से निकाले जिस कराव के नीचे आप अंडर एरिया निकाल। क्लियर है भाई, तो ये आप सिंपल से तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ओनली स्केच है ग्राफ। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप आ गई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, और ये एलिप्स की क्वेश्चन दे रही है x²/16 y²/9 = 1। देखो अभी आपको ओनली सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बता रहा है ये एलिप्स है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट चैप्टर्स के जो अगले आपके सेकंड एक्सरसाइज है या बाकी जो क्वेश्चंस है उनमें ये नहीं कहेगा ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला या इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो हमें खुद की अपनी नॉलेज से पता करना होगा कि ये इक्वेशन किसके इक्वेशन है। यहाँ तो हम आपको बता रहे हैं कि एलिप्स के इक्वेशन है, तो सॉल्यूशंस के लिए आपको सिंपल सा पता है, एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको, 4 का स्क्वायर y²/3 का स्क्वायर, a कितना है 4 है, b कितना है 3 है। यहाँ पर आपका ये पता लग गया a ग्रेटर देन b है। क्लियर, a b से बड़ा, दैट मीन्स पैराबोला कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टली बनेगा। तो पैराबोला क्या बनेगा आपका, हॉरिजॉन्टली, ऐसे। क्लियर भाई, ये पैराबोला जिसकी ये एक्सिस कितनी होगी, मेजर एक्सिस 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये कितनी होगी 3 होगी। अब इसने रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, इस एलिप्स के द्वारा बाउंडेड रीजन, तो एलिप्स के द्वारा बाउंडेड रीजन कंप्लीट ये रीजन होगा। और आपको पता है थोड़ा सा मेरा ग्राफ अगर सही बना ले हम, तो सभी को पता है ये होता है, थोड़ा सा ड्रॉ कर, ये आपका 4 है, 4 यूनिट 3। एलिप्स चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होता है, जितना यहाँ होता है जितना यहाँ पर होता है। अगर हम इसका रीजन कंप्लीट का निकालने की बजाय एक कोऑर्डिनेट का रीजन निकाल लेते हैं, इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, इसमें x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो x एक्सिस का सिमेट्रिक होता है, ये y एक्सिस के भी सिमेट्रिक होता है। दोनों इधर जितना है उधर इधर होगा। x एक्सिस का सिमेट्रिक का मतलब होता है जिधर जैसी करो इसके ऊपर है x एक्सिस के, वैसी करो नीचे, जैसी राइट साइड है वैसी लेफ्ट साइड, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। इस एक्सिस के मतलब सिमेट्रिक का मतलब जैसा इधर है वैसा ही इधर दिखाई देगा। जैसे अगर हम पत्ते की बात करें किसी भी वृक्ष का या भी जो भी पीपल वगैरह का, तो उसमें देखना आप सिमेट्रिसिटी होती है, जैसा इस साइड डिजाइन होता है बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। तो क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया है। इस क्वाड्रेंट में अगर x की लिमिट की बात करें तो यहाँ पर x 0 है ओरिजिन पे, और यहाँ पर x कितना है 4 है, 4 यूनिटी तो है ही लेंथ। क्लियर, और x की लिमिट ले रहे हैं तो y dx करेंगे, y dx करेंगे और इसको 4 टाइम कर देंगे तो टोटल y की वैल्यू कहाँ से निकाले, ये किसकी करा हुआ है, x इलिप्स की, x²/16 y²/9 = 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y²/9 = 1 माइनस में x²/16, दैट मीन्स y² = 9 इंटू में
16 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 16, वाई इक्वल टू क्या जाएगा रूट 9 बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बाई 4 रूट 4 का स्क्वायर माइनस में एक्स, 4 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपकी वाई की वैल्यू रख दो यहाँ 4 टाइम एक्स की वैल्यू 0 to 4, वाई की जगह क्या रखेंगे 3 बाई 4 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में आपको याद होगा 3 बाई 4 तो बाहर आ जाएगा, ये लो 4 इंटू में 3 बाई 4, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ये तो 3 हो गया, एक्स बाई 2 ये एज इट इज प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई यही होता है 0 to रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था एक्स बाई 2 ये एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, क्योंकि 1/, में ये किसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई एक होता है, तो 1/, में नहीं है तो इसका। अब इसके लिमिट पुट कर दो, आपका एरिया निकल जाएगा। पहले 4 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, तो देखो इसमें 4 रखोगे तो 4 बाई 2 हो जाएगा, या 16 माइनस में 4 का स्क्वायर 16 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू समथिंग 0, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। देखो 4 बाई 2 रूट 16 माइनस 16 और ये 4 बाई 16 बाई 2 साइन इनवर्स 4 बाई 4, ये तो हमने पुट कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करेंगे ना लोअर लिमिट में, तो 0 बाई 2 रूट 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई 4, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। देखो 16 माइनस 16 0, 16 बाई 2 8, साइन इनवर्स 1 4 बाई 4 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन 1 कब होता है पाई बाई 2 प्लस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 1 कब होता है साइन पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ से। तो आपका आंसर क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 3 इंटू में ये तो 0 हो गया, 16 बाई 2 8 पाई बाई 2, और देखो ये 0 इंटू समथिंग 0, और साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कब होता है, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 0 0 ये भी 0 इंटू समथिंग 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 8, ये 2 पे 4 पे कट जाए, 4 से 12 पाई, तो क्या आ गया आपका इसका आंसर 12 पाई। द रीजन बाउंडेड बाय दैट इलिप्स इज 12 पाई। तो इस इलिप्स के द्वारा कितना रीजन बाउंडेड किया गया है, वो 12 पाई है, 12 पाई। कैसे हमने कैसे किया है, ये चारों दोनों क्वाड्रेंट के सिमेट्रिक होता है, तो इसका एरिया सभी का बराबर होता है, इस क्वाड्रेंट का निकाल लिया। अगर आप चाहें तो y की लिमिट भी ले सकते थे 0 से 3, तब यहाँ पर आप क्या करते हैं x dy, x की वैल्यू निकाल सकते, अब y dx किया है तो y की वैल्यू निकाल ली, इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा इंटीग्रेशन, इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम इसलिए। क्लियर है? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इनक्लोज्ड बाय, बाउंडेड बाय कहते हैं या इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू √3 एंड द सर्किल। रीजन किससे, एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इस लाइन और इस सर्किल के द्वारा बाउंडेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्केच बनाएंगे, गिवन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो क्या है, एक तो एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट के द्वारा बाउंडेड है, एक लाइन है एक्स इक्वल टू √3 और एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर? सबसे पहले स्केच बनाओ, आपका काम सबसे पहला स्केच बनाना है।
सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब सेंटर क्या है 0 0, एक्स माइनस ए भी 0 है, वाई माइनस बी भी क्या है 0, तो सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस कितना है 2, दो रेडियस का सर्किल है, R2 है, सेंटर एट 0 0 सर्किल। दूसरी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू √3y, x को 0 पुट करोगे तो y भी 0, मतलब ओरिजिन से पास करती है इक्वेशन। हमें नहीं देखना है इसका क्या है, स्लोप कितना है √3 है। अगर देखा जाए तो इसको कंपेयर करें तो y बराबर क्या है 1/√3 x है, y इक्वल टू mx से कंपेयर करें प्लस c तो आपका 0 है, मतलब ओरिजिन से पास कर रही है। स्लोप कितना है आपका 1/√3, स्लोप क्या होता है tan थीटा 1/√3, tan थीटा 1/√3 कब होता है भाई, tan 30 डिग्री, तो थीटा कितना है 30, मतलब 30 डिग्री एंगल के साथ ये करा ऐसे जाए। हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आपको थोड़ा घना रिमाइंड हो जाए स्लोप के बारे में। तो स्लोप इस इक्वेशन से कंपेयर किया, हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें हर क्वेश्चन में हम निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पर, तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा हमने कराव निकालनी है, नॉर्मली कराव मार दिया हमने। ये कराव क्या है, x इक्वल टू √3y, रीजन बाउंडेड क्या है, रीजन बाउंडेड बाई या इनक्लोज बाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के द्वारा, ये तो आपका एक्स एक्सिस होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसके अंदर अंदर होना चाहिए, इसके अंदर अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होता है, एंड द लाइन, इस लाइन के द्वारा, एंड द सर्किल, इस सर्किल के द्वारा। तो टोटल बाउंडेडनेस क्या आई भाई, सर्किल के द्वारा भी बाउंडेड होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होना चाहिए, इस लाइन के द्वारा बाउंडेड, तो ये रीजन रहेगा। समझिए नहीं समझे। अब इस रीजन में भी देखो थोड़ा सा है हमारे पास पंगा है, यहाँ से ये मिला थोड़ा सा ये सीधा, क्यों मिलाया मैंने, क्योंकि देखो हमने पता है कि हम इस रीजन का एरिया निकालेंगे, इस रीजन का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो कराओ किसके ऊपर है, क्योंकि हमें एरिया अंडर तक कराओ निकालना है, किस कराओ के अंडर एरिया है, यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन की कराओ, और इससे आगे ऊपर क्या है, सर्किल की कराओ है, स्ट्रेट लाइन की कराओ ऊपर चली गई है, ये यहाँ पर क्या है सर्किल की कराओ। तो देखो हमने रीजन निकालना है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये याद रखना कभी स्ट्रेट लाइन के अंडर निकाल दो, क्योंकि थोड़ा सा आपका ग्राफ में, थोड़ा सा स्केच में थोड़ा आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। ऐसे बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं, ऐसे, तो ये रीजन तो स्ट्रेट लाइन के नीचे है और ये वाला सर्किल, तो एरिया क्या होगा आपका, इक्वेशन क्या है आपकी। अब आपको पता भी होना चाहिए ये पॉइंट क्या होना चाहिए, लिमिट स्ट्रेट लाइन के नीचे कहाँ से कहाँ ले, तो कैसे पता करें ये पॉइंट क्या होगा भाई, यहाँ सर्किल और स्ट्रेट लाइन आपस में मिल रहे हैं, तो इन दोनों का सॉल्यूशन पॉइंट होगा। एक्स की वैल्यू √3y पुट कर दो इस इक्वेशन, एक्स की वैल्यू क्या करनी है √3y, एक्स के वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्या होगा 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब y की वैल्यू क्या है यहाँ पर प्लस माइनस है 1 है, या तो +1 है और -1 है, तो -1 तो हो नहीं सकती, तो y की वैल्यू क्या होगी +1 है, y की वैल्यू +1 है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी होगी √3, x कितना होगा यहाँ पर √3, ये पॉइंट आ गया।
मतलब हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू तो चाहिए, जितनी यहाँ होगी इतनी यहाँ पर होगी। ये पॉइंट क्या हो गया आपका x इक्वल टू रूट। कैसे निकाला, क्योंकि आगे जाके हमें इन इक्वेशंस को ऐसे ही सोल्व करना है। इन दोनों का सॉल्यूशन पॉइंट निकाल लिया, x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी इसमें, y की वैल्यू y की पुट करी तो x क्या आ गया रूट 3 आ गया। तो देखो अब आपका क्वेश्चन हो गया x की वैल्यू क्या है 0 से रूट 3 y dx प्लस x की वैल्यू रूट 3 से कहाँ तक, सर्किल की केस लास्ट तक, सर्किल की रेडियस कितनी है 2 तक y dx। अब आपको ये भी बताना चाहिए y क्या, ये y तो आपका लाइन का है और ये क्या है सर्किल का है। तो यहाँ लिख लें कि y यहाँ तक लाइन का है, यहाँ तक सर्किल का है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा आपका, x की वैल्यू 0 से रूट 3, y निकालो स्ट्रेट लाइन से यहाँ से, y की वैल्यू क्या आई x बाई रूट 3 प्लस x की लिमिट रूट 3 से 2 तक, लास्ट 2 तक, क्योंकि रेडियस इसकी 2 ही है। y की लिमिट निकालो सर्किल से, y की वैल्यू क्या है करो किसकी है सर्किल की, सर्किल की करो से y की वैल्यू निकालो तो 4 यहाँ से y स्क्वायर इजकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इजकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। और हमें पॉजिटिव लेनी है, प्लस माइनस आती है वैल्यू, लेकिन हमें एरिया निकालना है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 माइनस में एक्स स्क्वायर डी। इसका आप आराम से इंटीग्रल कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रल 1/√3 तो बाहर आ गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से √3 प्लस, क्योंकि इधर ऐड किया हमने ये जमा ये, और इसका क्या होता है वही, ये 2 का स्क्वायर है ना, क्या है 2 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2, ये एज इट इज ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए कितना है 2, लिमिट क्या आपकी √3 से निकाल लो आपका। तो इसका तो सिंपल सा हो जाएगा 1/√3, अपर लिमिट रखोगे √3 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, पहला इंटीग्रेशन हो गया। मैं इसको सोल्व कर देता हूँ 1/√3, 3 का स्क्वायर का √3 का स्क्वायर का 3 बाई 2, चलिए इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट और रख लो। अपर लिमिट रखोगे 2 तो सिंपल सा है, यहाँ 2 का स्क्वायर रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो अपर लिमिट में ये 4, यहाँ तो 2 रखोगे तो 2, ये 0 तो 0 प्लस में ये 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या है √3 रखना, 0 होता है तो सोल्व कर लेते हैं, √3/2 4 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस में ये वाला 4/2 साइन इनवर्स √3/2, एक्स की जगह √3/2, क्लियर। तो आप इसको सिंपली सोल्व करना है। तो ये तो आपका निकल ही गया, तो मैं कहाँ से रब कर दूँ इसको, ये वाला ऊपर कर देता हूँ, चलो ब्लू से कर देता हूँ 1/√3 3/2 क्लियर प्लस ये तो 0 हो गया, ये 4/2 2 और साइन इनवर्स 1, पहले भी क्या था साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है साइन π/2 पे, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या आ गया आपका π/2, क्लियर है नहीं। साइन इनवर्स साइन 1 कब होता है साइन π/2, तो कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया π/2, क्लियर। पहले वाला माइनस में लोअर लिमिट √3/2, √3 का स्क्वायर 3 और 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर रूट बाय प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स √3/2, साइन √3/2 का होता है π/3 पर 60 डिग्री पे, तो ये आपको पता ही होगा, ऐसे कर देता हूँ मैं साइन इनवर्स √3/2 साइन इनवर्स
साइन रूट 3 बाई क्या होता है पाई बाई 3 पर 60। इसकी वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 3 क्या आ गया 2 इंटू में पाई बाई। इसको कैलकुलेशन करके सोल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। इसको इसमें कर देना इन दोनों इसमें। तो देखो सिंपल सी तरीका क्या है आपका, करना क्या है आपको, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस एंड द सर्किल। हमने सर्किल बना लिया, ये लाइन ट्रेस कर ली। रीजन देखा क्या बनता है, सभी चीज़ों को कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए, एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड भी होना चाहिए, इस लाइन के द्वारा बाउंडेड होना चाहिए, सर्किल के द्वारा, मतलब ये रीजन बनता है। इसमें यहाँ से यहाँ लाइन की इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ सर्किल की इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ लिमिट ले लिया एक्स की 0 से, यहाँ पर पता गया कि 21 पॉइंट है, यहाँ पर 21 कराओ, ये कराओ, ये सर्किल आपस में मिल रहे हैं, तो इनका सॉल्यूशन पॉइंट निकाल लिया, एक्स की वैल्यू पुट करके, वाई की आ गई, वाई से एक्स की क्लियर। यहाँ हमने सर्किल की इक्वेशन निकाल, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आप सिंपल से तरीके से आप कर ही सकते हो। यहाँ दो चीज़ें मिल रही है, ये साइन इनवर्स 2 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 कितना होता है, अरे रूट 3 बाई 2 कहाँ देख लो, कहाँ पर बनता है पाई बाई 6 पर, तो साइन पाई बाई 6 पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 आपका क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम इनको क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स द एरिया बिटवीन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू 4, क्या कह रहा था, एरिया बिटवीन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, पैराबोला करा हुआ है, एंड एक्स इज इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये एरिया है, इस कर्व को और इस कर्व के बीच का एरिया डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो क्या कह रहा है इसमें ये कि एक एरिया है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लाइन और एक्स इक्वल टू 4, जिसको एक लाइन एक्स इक्वल टू ए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो स्केच बनाओ पहले, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, y का स्क्वायर है तो x में सिमेट्रिक हो गया, x 0 पे y 0 है, x 0 पे y 0 है, तो ओरिजिन से पास करता हुआ पैराबोला है, y का स्क्वायर है तो वो x में सिमेट्रिक होगा x एक्सिस में, और x इक्वल टू 4 ये मान लिया। अब x इक्वल टू एक लाइन है जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है, तो आपने ए की वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सा है, आप यहाँ से यहाँ एरिया निकालें, यहाँ से यहाँ एरिया निकालें, दोनों को बराबर रख दें और ए की वैल्यू निकालें। तो देखो कराओ किसकी, आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो लिमिट एक्स की लिमिट है 0 से, यहाँ तो एक्स इक्वल टू 0 ही है, 0 से ए वाई डी एक्स किसके बराबर है, x की लिमिट a से 4, a से 4। देखो ये रीजन दोनों बराबर है, लेकिन हमें पता है ये जितना ऊपर होता है जितना नीचे होता है सिमेट्रिक होता है, इसको ऊपर वाले में निकालो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो, दूसरे में निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे इसको इस क्वाड्रेंट का ही निकाल लेते हैं फर्स्ट का ही, ये और ये एरिया बराबर ही होगा, क्लियर। तो कैसे निकाल लेंगे हम, ये निकाले 0 से a कराओ के नीचे एरिया, a से 4 y निकाल लो भाई, x की वैल्यू 0 से a, y की वैल्यू निकाल लो इस कराओ से रूट x, x की वैल्यू a से 4, y की वैल्यू वही रूट x dx, क्लियर भाई। इसका इंटीग्रेशन करो तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट 0 से a, इसका वही लिमिट इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट अपर लिमिट रख दो, ये तो 2/3 हो जाएगा, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 इक्वल टू ये भी 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, क्लियर भाई। 2/3 से 2/3 कैंसिल, क्या बचा, a की पावर 3/2 इक्वल टू 2 की पावर 2 लिख ले 4 को और उसकी पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2,
इसको इधर ले आओ, a की पावर 3/2, ये इधर आके जमा का हो जाएगा, तो 2 टाइम a की पावर 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर कितना बचा 3, वो होता है 8। a की पावर 3/2 कितना हो गया आपका 4, 2 से 1 कट कर दिया। a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 4 की पावर 2/3 हो जाएगा उल्टा, दोनों साइड मैंने पावरिंग कर ली, 2/3 इधर कट गई उधर चली गई। a की वैल्यू इसको 2 की पावर 2 लिख लो, और उसकी पावर कितनी है 2/3, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर 4/3, क्या आपका आंसर है 2 की पावर 4/3, a क्या है आपका 2 की पावर 4/3। तो देखो सिंपल सा है, या ये कहे कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालिए, की वैल्यू कुछ दे दे तो इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, जो छोटा बनेगा उसको लिख देंगे एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। या ये डिवाइड करता है इक्वल है तो दोनों को बराबर रख दो भाई, 0 से a और a से 4 ये दोनों बराबर है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये इसके बराबर होगा, दोनों को बराबर रखेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं, हम पहली टाइप हमने कर ली है, नेक्स्ट टाइप में आइए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड x। क्या इक्वेशन है y इक्वल टू मोड x, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें स्केच बनाना है, ग्राफ बनाना है, x का स्क्वायर है तो इक्वेशन किसमें y में सिमेट्रिक होगी ना, ये चीजें तो आपको याद होगी। जिस वेरिएबल का स्क्वायर है तो उसके अपोजिट वेरिएबल के अंदर आपकी इक्वेशंस क्या होगी सिमेट्रिक होगी। तो x का स्क्वायर प्रेजेंट है तो y में क्या होगी सिमेट्रिक होगी, x 0 पे y क्या है 0। आपने सॉल्यूशन करते टाइम सब्जेक्टिव में पूरा लिखना है, x 0 दैट y 0 देन इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती है। दूसरी बात, here the square of x is present then the equation is symmetric to y axis, because if square of any variable is present then equation is symmetric to opposite quadrant, clear, and this is the equation y is equal to mod x। mod x का ग्राफ आपको पता ही है सभी को, ये देखो ये बढ़ गया फिगर में, x का स्क्वायर है तो y में सिमेट्रिक, क्लियर है, ऊपर होगा ये थोड़ा सा नीचे ना दिखाएगा। y इक्वल टू मोड x, मोड x का ये ग्राफ होता है, ये बोर्ड को कैसे लिखते हैं आप, x माइनस x ग्रेटर देन 0 x लेस देन इक्वल टू, x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो x होता है, x y इक्वल टू x ये लाइन होती है, ओरिजिन से पास होती है माइनस x पे, क्लियर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इसके नीचे आएगा या ऊपर आएगा। देखो आप एक दो वैल्यू पुट करके देख लें, इस इक्वेशन में आपका x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, इसमें भी 1 पे 1 आएगी, क्लियर है, ये आएगा पॉइंट। जैसे इस पे आप x की वैल्यू 40 पुट कर लो, 1 से हाफ पुट करो तो y की 1/4 आएगी, y इससे छोटा आ रहा है, और इसमें x की हाफ पुट करो तो y भी कितना आ रहा है हाफ आ रहा है, मतलब ये करो क्या होगी ऊपर होगी। ये किस लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये आपको पता लगे, ये करो ऊपर आइए ये करो ऊपर आइए, कैसे आपने किया कि ये ऊपर है या ये ऊपर। आप 2-3 वैल्यू पुट करके देख ले, इसमें आप x की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो y की वैल्यू 1/4 आएगी, 1/4 आएगी, मतलब उससे छोटी आएगी, और हाफ पीस की वैल्यू कितनी है हाफ ही आएगी, मतलब ये करो ऊपर, क्लियर, ये तो आपका क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, अब आ जाओ भाई, इनके सबसे पहले ये कहाँ पर मिल रही है, एरिया बाउंडेड बाई दैट लाइन एंड ये होगा तो ये एरिया होगा आपका, दोनों के द्वारा बाउंडेड, ठीक है, पैराबोला एंड दिस। अब देखो ये मीटिंग पॉइंट बताना हमें कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो y इक्वल टू x है, तो आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू x है, और एक है y इक्वल टू x, इस क्वाड्रेंट y को x के बराबर पुट करोगे तो x इक्वल टू x है, x कैंसिल, x इक्वल टू 1, तो कहाँ पर मिल रही है x इक्वल टू 1, x 1 है तो y भी क्या है, एक बार माइनस x पुट करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस x, पता चला कि नहीं चला,
देखो हमने इस पॉइंट इन दोनों को सोल्व कर लिया पहले, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बार, एक वाई बराबर माइनस एक्स पुट कर लो यार इसकी इक्वेशन में, तो माइनस एक्स इजगल टू एक्स के, तो एक्स इजगल टू -1 बचेगा, एक्स -1 है तो वाई 1 होगा। क्लियर। अब आपका रीजन है बाउंडेड बाय दिस करो, ये आपका ये क्लियर। तो आपकी लिखो लिमिट क्या है एक्स की, -1 से 1, क्लियर। एक्स इजिकल टू -1 से 1। देखो ऊपर कराओ, आप इसका रीजन एक तरीके से और भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो करव है और ये करव है, अंडर करव दिस निकालेंगे हम रीजन, तो बिटवीन द करव द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड दिस लाइन, तो ये रीजन होगा। तो अगर हम इसका निकाल ले तो ये हमारा डबल होगा, सेम ही तो है, ये सिमेट्रिक होती है दोनों साइड आपस में। तो हम क्या करेंगे, इसका x की लिमिट 0 से 1 ले लो, ठीक। अपर कराव क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेंगे। अपर कराव क्या है, स्ट्रेट लाइन की है, क्योंकि हमें ये अपर कराव रीजन निकालेगी कंप्लीट यहाँ तक का, x की लिमिट 0 से 1 है। अपर कराव क्या है, y dx माइनस में x की लिमिट y से y dx। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको, अगर दो कराउस के बीच में एरिया निकालना है, ऐसे दो कराउस, ये y इक्वल टू एफ एक्स वाई बना, क्लियर। अगर आपने एरिया बिटवीन टू कराउस निकालना है तो आप x की लिमिट ले लो जो भी a से b, y dx, अपर करो माइनस में x की लिमिट a से b, y टू dx, क्लियर। अपर करो माइनस में दो एरिया, क्योंकि अपर करो आपका एरिया देती है कंप्लीट यहाँ तक का, हम लोअर करो के नीचे एरिया निकाल देंगे तो हमारे बिटवीन द करो बन जाएगा, क्लियर। दो करो उसके बीच में एरिया कैसे, अपर करो आपका कंप्लीट एरिया दे देगी यहाँ तक, लोअर करो ये देगी नीचे वाला, तो इसमें से टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये बिटवीन द करो बचे, तो इसके हेल्प से हम इसको निकाल देंगे। अब देखो x की वैल्यू 0 से 1, अपर करो y की वैल्यू क्या है, x है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बात कर रहे हैं, माइनस लोअर कराओ क्या है, पैराबोला कराओ है, वहां से y की वैल्यू क्या है, x की, लोअर करो क्या पैराबोला ये वाली, y की वैल्यू क्या है, x की, अपर करो क्या है यहाँ पर y इक्वल टू x, और जो रीजन आएगा उसको 2 टाइम कर देंगे तो टोटल रीजन आएगा, ये निकाल। इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 0 से 1, इसका क्या होगा एक्स क्यूब बाई 0 से, अपर लिमिटर को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1/2, माइनस लोअर लिमिटर को तो 0 होगा, माइनस अपर 1/3 माइनस 0, तो क्या आएगा आपका रीजन 1/2 अपॉन 1/6 एलसीएम 3 - 2 तो 1/6, ये तो इसका है, टोटल क्या आएगा 2 टाइम कर दो, 2 × 1/6 तो 1/3 आपका, क्लियर। तो एरिया बिटवीन दीज कराओ कैसे निकाल लिया हमने, इस कराओ के नीचे एरिया निकाल लिया माइनस इस कराओ के नीचे, तो ये जो ऊपर वाली कराओ टोटल एरिया निकाल देंगे यहाँ पे, और जो नीचे वाली पैराबोला की कराओ है ये रीजन निकालेगा, तो टोटल में से हम इसको घटा देंगे आपका ये रीजन। तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम आगे जो चैप्टर्स आएंगे, अगली एक्सरसाइज आएगी, उनमें एरिया बिटवीन 2 कर्व्स की बात करेंगे, 2 कर्व्स के बीच में एरिया कैसे निकालें। तो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स निकालने के लिए एरिया बिलो द अबो कर्व देन माइनस लोअर कर्व, तो अब ऊपर वाली कर्व के नीचे एरिया निकाल लेंगे, फिर नीचे वाले एरिया के, और उसमें से ऊपर वाले के से नीचे वाले को माइनस करते हैं, तो इस प्रकार से हम एरिया निकालते हैं। तो ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मोड x का क्वेश्चन क्लियर हुआ, हमने इस क्वाड्रेंट का निकाला है क्योंकि सिमेट्रिक है तो इसका निकाला है।
अगर एक साथ निकालना चाहो तो -1 से 1 लिमिट ले लेना दोनों, -1 से 1 और उसको छोड़, ठीक है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। हमने आज छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस को किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आपके इजी क्वेश्चंस है सारे। एक कर्व क्या है, पैराबोला की है, बहुत बार कर चुके हैं आप। क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x का स्क्वायर है तो मतलब y में सिमेट्रिक है ना, x 0 पे y भी क्या है 0 है, तो मतलब ओरिजिन से पास करती हुई x 0 पे y 0, क्लियर, x 0 y 0। दूसरी कराओ क्या है, x इक्वल टू 4y माइनस 2। देखो स्ट्रेट लाइन की कराओ है, x 0 पे y 0 नहीं है, x 0 रखोगे तो y कितना आ रहा है आपका, x 0 पे 2 जाएगा, y 1/2 आ रहा है, और y 0 पे y को 0 रखोगे तो x -2 आ रहा है, क्लियर। जो y को 0 रखोगे तो x कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, और x 0 पे y कितना है 1/2 है, क्लियर। तो देखो दो पॉइंट्स हमारे लिए काफी होते हैं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी 1/2, मान लो ये 1/2 है, थोड़ा सा नीचे मान लो या जैसे भी आप मानना चाहें, ये 1/2, तो y 0 एक पॉइंट आ गया, ये y 0 है तो x की तरह -2 है, मान लो -2 यहाँ पर है। इन दोनों की हेल्प से ये लाइन ट्रेस हो गई हमारी। अब क्या कर रहा था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द कर्व दिस। इन दोनों कर्व्स के द्वारा बाउंडेड एरिया, तो इन दोनों कर्व्स के द्वारा बाउंडेड एरिया कौन सा होगा भाई, इस कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया तो टोटल ये है, इसके द्वारा क्या है, देखो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, इस कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया ये है, बात करेगा, और इस कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया क्या है, ये वाला। तो कॉमन क्या हुआ हमारे पास, ये एरिया हुआ, समझे नहीं समझे, नहीं बस इसको स्केच को रब करके दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। ये हो गया क्लियर। तो ये लाइन हो गई, यहाँ पर x 0 है तो y कितना है 1/2, ये पॉइंट की बात करो। यहाँ पर क्या है, तो x y 0 है तो x कितना है -1/2, क्लियर। तो रीजन बाउंडेड क्या है, ये रीजन है आपका बाउंडेड रीजन, क्लियर। तो इस रीजन को हमने निकालना। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है ये पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें, तो इस कर्व के नीचे रीजन निकाल लें, ऊपर वाले के नीचे, और माइनस इसके निकाल लें। तो देखो हमें क्या करना है, आपका x की लिमिट कहाँ से, हम देखेंगे कहाँ से कहाँ है। दूसरा यहाँ पर कर्व y dx, कर्व किसके लेंगे भाई, स्ट्रेट लाइन, माइनस में x की लिमिट और y dx, यहाँ y किसका लेंगे, पैराबोला, नीचे ये अपर करो माइनस में लोअर करो, तो अपर करो। अब देखो हमें ये पॉइंट कैसे मिलेंगे, तो देखो ये लाइन है हमारी, ये वाली x की वैल्यू क्या, 4y माइनस 2, पहली करो आपकी ये जो है ऊपर वाली x स्क्वायर इक्वल टू 4y, क्लियर। दूसरी करो क्या है, 4y इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूँ x + 2, ऐसे लिख लो ताकि 4y की वैल्यू पुट करें, 4y की वैल्यू निकालिए सर, 4y इक्वल टू x + 2 रखो, इसको सोल्व करो, आपस में सोल्व करें तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, दो करो उसको सोल्व करके 4y के इक्वल टू रख दो, x के इक्वल टू x + 2, क्लियर। तो क्या है आपके यहाँ से सॉल्यूशन, x² - x - 2, इसके सॉल्यूशन निकाल लो, क्या आएंगे इसके सॉल्यूशन,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू, एक -2 बना लिया, एक +1 बना लिया। ऐड करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, गुणा करोगे तो माइनस का 2 होगा। एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 1 कॉमन एक्स माइनस 2 0, एक्स माइनस 2 कॉमन एक्स प्लस 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो 2 आगे लेके -1। क्लियर, एक एक्स की वैल्यू 2 आगे लेके -1, मतलब -1 तो इधर हो नहीं सकती थी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ क्या है -1। एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में कोई इसी में पुट कर दो। जब एक्स की वैल्यू 4y इजकल टू, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 जमा 2 4y इजकल टू 1। एक्स की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब एक्स की वैल्यू कितनी -1 पुट करो, एक्स की वैल्यू -1 पुट करोगे तो 4y -1 + 2 तो 1 बचा, y की वैल्यू गई 1/, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास। तो लिमिट क्या आ गई एक्स की, यहाँ से -1 से और 2 तक। क्लियर, -1 से 2 तक। और इसमें भी क्या आ गया एक्स की वैल्यू -1 से 2 तक, एक्स की लिमिट -1 से 2 तक। तो ये नीचे वाला एरिया निकाल देगा इधर वाला, और ये कंप्लीट को निकाल देगा, ये वाली करो इसको पूरे को। तो देखो इस कंप्लीट रीजन में से नीचे वाला माइनस कर देंगे तो ये रीजन हमारा, तो निकाल दो भाई। एक्स की वैल्यू -1 से 2, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, वहां से y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू क्या थी हमारी, ये निकाली 4y = x + 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई x + 2 अपॉन में 4 माइनस एक्स की वैल्यू -1 से 2, y की लिमिट निकालो यहाँ से, y की वैल्यू इधर से पैराबोला करा है ना नीचे, तो क्या होगी x²/4। इसका आप सिंपल सा इंटीग्रेशन निकालो, क्योंकि आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से 4y की वैल्यू क्या आई आपकी यहाँ से x + 2/4, और पैराबोला से क्या आई आपकी y = x²/4। इसका इंटीग्रेशन हर कोई कर सकता है, 1/4 तो दोनों में से कॉमन ले लो, इसका x²/2 और 2 का 2x, लिमिट क्या है -1 से 2 माइनस इसका क्या होगा x³/3, लिमिट क्या है -1 से 2 1/4 बार। पहले 2 रख दो, 2 का स्क्वायर/2 + 2 × 2, ये आ गई पहले, माइनस लोअर लिमिट इसमें रख रहा हूँ मैं, -1 का स्क्वायर/2 + 2 × -1। अब इसको निकालो -1, पहले 2 रखो, 2 का क्यूब/3 -1 का क्यूब/3, ये आपकी कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इस रीजन का निकाला है, इस रीजन, तो इस करो के नीचे निकाल लिया, इसे करोगे तो टोटल ये आ गया, ऊपर वाले करो के नीचे तो पूरा ले गए यहाँ तक, और नीचे वाले के निकाल के माइनस कर दिया। तो ये आप आराम से कैलकुलेशन करके सोल्व कर सकते हो। तो अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, ये 1/4, 2 का स्क्वायर 4/4 4/2 + 4 -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1/2 और -2, ये तो पहला आ गया, माइनस में 2 का क्यूब 8/3 -1 का क्यूब -1 होगा तो -1 + 1/3। इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 2 + 4 6, ये इसको घटा लो, तो ये आपकी कैलकुलेशन आप आराम से इजीली कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स हम इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को करेंगे, पैराबोला की कर्व बना ली, स्ट्रेट लाइन की कर्व बना ली, दोनों का बाउंडेड रीजन पता लग गया हमारा, ये रीजन बाउंडेड है दोनों के द्वारा। रीजन निकालने का तरीका कैसा है, अपर कर्व के नीचे रीजन, ये अपर कर्व थी स्ट्रेट लाइन की, माइनस लोअर कर्व आपकी पैराबोला। अब लिमिट की बात है कि हम लिमिट क्या लें, तो इन दोनों को सोल्व कर लो। यहाँ से 4y की वैल्यू निकाली मैंने x + 2, इसमें रख दिया, x की वैल्यू आ गई 2 और -1, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू एक तो 1 आ गई, रह गई 1/4। तो x की लिमिट चाहिए मैंने -1 से 2 तक गया, -1 से 2 अपर करा 19 माइनस में।
इस प्रकार से आप इनको एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिटवीन टू कर्व्स की बात करेंगे सारे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की पहला लेक्चर था, जिसके अंदर हमने एरिया बिटवीन ए कर्व एंड लाइन निकाला है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स के भी निकाला है। ये भी लाइन ही है, अभी तक हम लाइन और कर्व के बीच में ही निकाल रहे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, उसमें हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालेंगे, जैसे सर्किल और इलिप्स के बीच में, या ये सर्किल और सर्किल के बीच में, या पैराबोला और सर्किल के बीच में। तो तब तक आप ये क्वेश्चंस को करिए।